नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में हम आपको खबर समझाएंगे, खबर के मायने बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज की वो 5 बड़ी खबरें जिन खबरों पर हमारी नजर रही और उन खबर के मायने भी आज इस बुलेटिन में हम आपको समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आज की सबसे बड़ी बैठक रही, हमारी पहली खबर है INDIA की कितनी बैठक के बाद बात बनेगी, क्योंकि आज की बैठक में भी बात नहीं बन पाई। अगली खबर, नीतीश कुमार को क्यों नहीं मिली बड़ी जिम्मेदारी, ये हम आपको समझाएंगे। तीसरी खबर होगी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित क्यों किया गया है, इसके मायने हम आपको समझाएंगे। हमारी चौथी खबर, INDIA अलायंस के अंदर की लड़ाई को भी हम आपको समझाएंगे। और साथ ही साथ पांचवी खबर होगी ठंड में बढ़ रहे ब्रेन स्ट्रोक की वजह को हम आपको बताएंगे, क्योंकि लगातार बिहार में ब्रेन स्ट्रोक की खबरें सामने आ रही हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज दिल्ली में हुई INDIA अलायंस की बैठक के बारे में। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने PM उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया। सवाल है, क्या 2024 में PM मोदी वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे होने वाला है? और उससे भी पहले बड़ा सवाल यह भी कि क्या INDIA अलायंस को मल्लिकार्जुन खड़गे मंजूर होंगे? आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। दिल्ली के अशोक होटल में इंडी अलायंस के नेताओं की चौथी बैठक हुई। करीब 2 से 3 घंटे तक चली बैठक में इंडी अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री चेहरे के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा गया। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने PM चेहरे के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया, जिसका समर्थन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि पहले जीत पर फोकस करना है, चेहरा बाद में डिसाइड होगा। सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ। लेकिन जब PM के चेहरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल हुआ तो वे कुछ भी नहीं बोले। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही PDA रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। आरजेडी के सांसद मनोज झा से जब इस बैठक पर सवाल हुआ कि गठबंधन का संयोजक कौन होगा, तो वो ये कहकर चलते बने कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। खाली मीटिंग में क्या कुछ हुई, मोटा मोटी बहुत साफ साफ बात हुई। एक मिनट मैडम, सीट शेयरिंग मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम 20 दिन के अंदर सब शुरू। सर कन्वीनर बनाने को लेकर कोई बातचीत? कोई बातचीत कन्वीनर को लेकर नहीं, कोई बातचीत। सर सीट बहुत यार, सर सीट बहुत सक्सेसफुल। सर सीट शेयरिंग रैली सब 3 हफ्ते में सब डिसीजन। नेताओं ने कहा कि हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और जल्द ही सीट शेयरिंग पर बातचीत फाइनल होगी। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो JDU की तरफ से पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके तमाम पोस्टर लगाए गए थे। यहां तक कि JDU नेता नीतीश को गठबंधन का संयोजक और PM फेस बनाने की मांग कर रहे थे। लेकिन बैठक में जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किया गया, उसे बिहार के नेताओं के लिए झटका माना जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से मितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज इंडिया अलायंस की ये बड़ी बैठक दिल्ली में हुई और इस बैठक में क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं, वो एक एक करके हम आपको समझाते हैं। दिल्ली में इंडिया अलायंस की चौथी बैठक में 28 पार्टियां शामिल हुई, जिसमें यह फैसला हुआ कि देश के स्तर पर नहीं बल्कि राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग होगी। इसके साथ ही 30 जनवरी से साझा रैलियां की जाएंगी। साथ ही साथ ये भी फैसला हुआ कि पूरे देश भर में करीब 8 से 10 जनसभाएं की जानी हैं और PM पद के लिए नाम का प्रस्ताव भी जारी किया गया है। और हम आपको बताते हैं इस बैठक की बड़ी बातें क्या क्या रही। तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है आज की इस बैठक में प्रस्तावित किया गया, जो ममता बनर्जी ने सबके सामने रखा है। इसके साथ ही बैठक में आज के दिन 28 पार्टियां शामिल हुई, यानी 28 विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर मौजूद रहे।
साथ ही साथ अभी गठबंधन के लिए काम करना है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा। उनकी तरफ से कहा गया है कि पीएम पद जो है बाद में हम देखेंगे, लेकिन अभी उनकी तरफ से कहा गया है कि पहले जीत पर फोकस करना है। तो आज की इस बैठक में कई सारे फैसले जो हैं वो लिए गए हैं, लेकिन इसी के साथ INDIA अलायंस की बैठक पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि फोटो सेशन की चौथी मीटिंग थी, जिसमें सभी ने खाना पीना खाया, फोटो खिंचवाया। गठबंधन पूरी तरह फेल है। उन्होंने यह भी कहा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं रहे। कुछ नहीं था, फोटो सेशन का चौथा मीटिंग थी। अच्छा फोटो सेशन हुआ और उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि लालू जी और नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, बायकॉट करके निकल गए। अब क्या होगा उस इंडी का, गठबंधन का? वो गठबंधन टोटल फेल है। वो बस खाओ पियो फोटो खिंचाओ जाओ। तो लालू जी तो पहले ही बोल चुके हैं कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, हम लोग मजबूत हो रहे हैं, इस तरह की बातें तो पहले ही कर चुके। लेकिन उनको पूछा नहीं तो वो निकल गए। और अब आप समझिए INDIA की कितनी बैठकों के बाद बात बनेगी। ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि आज की बैठक में भी कुछ खास परिणाम सामने नहीं आए। आपको बता दें, दिल्ली में INDIA अलायंस की आज एक बैठक हुई और इस बैठक में 28 दल के नेता पहुंचे थे। बैठक में फिलहाल कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ, यानी चौथी बैठक में भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। लेकिन मुख्यतः 4 मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में जरूर हुई, जिसमें 2024 के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल करने पर चर्चा हुई। बीजेपी के खिलाफ 400 सीटों पर कॉमन कैंडिडेट उतारने के टारगेट पर भी बात हुई है। कोऑर्डिनेटर कौन होगा, इस पर भी इस बैठक में चर्चा हुई, लेकिन आज इस मामले पर फैसला नहीं हो पाया। वैकल्पिक एजेंडा और मुद्दे आखिर क्या होंगे, इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे बीजेपी के मुद्दों का जवाब दिया जाए। चुनाव अभियान और मैनेजमेंट पर भी आज की इस बैठक में बात हुई कि आखिर कैसे माहौल बनाया जाए, कितनी रैलियां होंगी और उस रैली में जो स्टार कैंपेनर होगा, यानी स्टार प्रचारक जो होगा, वो कौन होगा। यहां समझने वाली बात यह है कि पहले की 3 बैठक में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। विपक्ष की पहली बैठक 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। विपक्षी दलों की दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई थी। फिर 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हुई, जब 14 सदस्यीय समन्वय समिति और 19 सदस्यीय चुनाव रणनीति समिति की घोषणा की गई। लेकिन उसका आउटपुट अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन हमेशा की तरह फाइनल कुछ भी नहीं हुआ। यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया, लेकिन वो भी फाइनल नहीं हो पाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है कि अभी जीत पर फोकस करना है, पीएम कैंडिडेट कौन होगा उस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। जेडीयू ने पटना में पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करने की डिमांड की। जेडीयू नेताओं ने साफ साफ कहा कि मोदी को कोई टक्कर अगर दे सकता है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया। ऐसे में सवाल है कि अब जेडीयू के नेता क्या करेंगे। आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जनता दल यू की मांग है श्री नीतीश कुमार जी को एनडीए का संयोजक बनाया जाए। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के रूप में उनको आगे बढ़ाया जाए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी को अगर कोई पटकनिया दे सकता है, उसका नाम नीतीश कुमार है। जनता दल यूनाइटेड के भीतर नीतीश कुमार के समर्थन में अब खुलकर मांग उठने लगी है। जेडीयू के नेता खुलकर बोलने लगे हैं कि संयोजक बनाओ, फिर पीएम उम्मीदवार। नीतीश कुमार जी को एनडीए का संयोजक बनाया जाए और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के रूप में उनको आगे बढ़ाया जाए। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक पहले से प्रस्तावित थी।
लेकिन पटना के लोगों को ये पता नहीं था कि सुबह सुबह नींद खुलेगी तो पटना की सड़कें एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए के स्लोगन वाले पोस्टर से पटी पड़ी रहेंगी। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक से पहले पटना में चौक चौराहों पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ दिखा। पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर लगी है और पोस्टर में लिखा है, अगर सच में जीत चाहिए तो एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। हालांकि बाद में पोस्टर को कुछ जगहों से हटा भी लिया गया, लेकिन तब तक जेडीयू की तरफ से जो संदेश देने की कोशिश थी वो सफल हो चुकी थी। पटना से दिल्ली तक इसी पोस्टर की चर्चा तेज होने लगी। दिल्ली में बैठक हो रहा है और जनता दल यूनाइटेड जो फ्रॉडिज्म के हेडमास्टर है वो जो है पटना में पोस्टर लगा रहा है कि अगर दिल्ली में जीत चाहिए तो एक निश्चय नीतीश कुमार चाहिए। और ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि इलेक्शन के बाद जो है प्रधानमंत्री का चुनाव होगा और ये सारे प्रधानमंत्री दौड़ प्रतियोगिता के कैंडिडेट एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। नीतीश कुमार के नाम को आगे बढ़ाने की जेडीयू की कवायद यही खत्म नहीं हुई। 19 दिसंबर को यानी इंडिया अलायंस की बैठक वाले दिन ही दिल्ली में जेडीयू के बड़े नेताओं की बैठक हुई और बैठक के बाद जेडीयू सांसदों ने खुलकर ये मांग शुरू कर दी कि नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाओ और फिर चुनाव के बाद पीएम का चेहरा। जनता दल यू की मांग है श्री नीतीश कुमार जी को एनडीए का संयोजक बनाया जाए और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के रूप में उनको आगे बढ़ाया जाए। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार का तो यहाँ तक दावा है कि मोदी को अगर देश में कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। ये पूरा देश का डिमांड है कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई पटकनिया दे सकता है उसका नाम नीतीश कुमार है। जेडीयू के पोस्टर और जेडीयू सांसदों के बयान ने बिहार ही नहीं पूरे देश की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है, लेकिन जेडीयू के नेताओं को पोस्टर में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगता। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का कहना है कि नीतीश कुमार निश्चय के प्रतीक हैं। ऐसे में पोस्टर में जो भी लिखा है वो सही है। एक स्वाभाविक है, सियासी मतलब तो निकलता है। निश्चय जो जनता से किए गए वायदे, हर घर बिजली पहुंचाने से लेकर हर घर पानी पहुंचाने का, तो वो निश्चय की बुनियाद के पर्याय तो माननीय नीतीश कुमार जी माने जाते हैं। बता दें कि नीतीश कुमार ने ही विपक्ष को एकजुट करने की कवायद शुरू की। नीतीश की पहल पर ही 23 जून को पटना में पहली बैठक हुई और तभी ये तय हुआ कि विपक्षी दल मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने कई बार इस बात को दोहराया कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, लेकिन अब जेडीयू नेताओं का खुलकर नीतीश कुमार के पक्ष में बोलना ये बताता है कि जनता दल यूनाइटेड क्या चाहता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समझिए कि नीतीश कुमार को INDIA में क्यों नहीं बड़ी जिम्मेदारी दी गई। नीतीश कुमार की पहल पर विपक्ष एकजुट हुआ और यही वजह है कि जेडीयू के नेता बार बार से नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं। पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार को गठबंधन का चेहरा बनाने की मांग जेडीयू की तरफ से की गई। जेडीयू नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार ही हैं जो मोदी का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। उल्टे इस बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को प्रस्तावित कर दिया। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार को आखिर बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं। तो आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। विपक्षी गठबंधन में पीएम पद के कई उम्मीदवार हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा भी जगजाहिर है। जेडीयू के जहां लोकसभा में 16 सांसद हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस के 23 सांसद हैं। दूसरी ओर अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2 राज्यों में सरकार है। तो ऐसे में केजरीवाल और ममता बनर्जी नीतीश कुमार को कैसे आगे आने देंगे। अब सवाल है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित आखिर क्यों किया। तो बताया जा रहा है
कि सोमवार की रात में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई थी। दोनों ने प्लानिंग कर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया ताकि राहुल गांधी का पत्ता साफ हो जाए। साथ ही दलित वर्ग से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से सीएम नीतीश कुमार का भी पत्ता साफ हो जाए। तो इस पूरी रणनीति के तहत आज इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को प्रस्तावित जरूर किया गया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे ठुकरा दिया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। भले ही बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया हो, दिल्ली में INDI अलायंस की बैठक के पहले गठबंधन के नेताओं के अलग अलग सुर सुनाई दिए। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से गठबंधन पर कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 ही सीट है। सवाल है कि अभी जब इतने दावेदार और सीटों पर इतनी किचकिच है तो आगे क्या होगा, ये रिपोर्ट देखिए। ये 2 तस्वीरें इंडी अलायंस की 2 बैठक की है। पहली तस्वीर सितंबर को मुंबई में हुई बैठक की है और दूसरी 19 सितंबर के दिल्ली वाली बैठक की। करीब 110 दिन बाद ये मौका आया जब इंडी अलायंस के नेता लोकसभा चुनाव में मोदी का मुकाबला करने के लिए एक साथ बैठे। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही गठबंधन के नेताओं के अलग अलग सुर और अलग अलग डिमांड सामने आने लगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पास सिर्फ 2 सीटें हैं। मैं बात करने और चर्चा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन गठबंधन के सवाल पर ममता चुप हो गई। Somebody must bear the cat, meaning I don't have any problem if they have the genuine things. But Bengal, you know that they have only 2 seats. ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी का जवाब आया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कौन क्या कहता है वो इस पर तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ना जानती है। बंगाल में हमारा स्थिति बार बार बयान हो चुके हैं, बयान करेंगे भी। हम अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जहां भी हो। कांग्रेस पार्टी अपने लड़ाई तो लड़ी रहे हैं हर जगह। हम एक घटक दल जरूर है, इंडिया की बीच हम भी एक घटक दल है, लेकिन अपना अपना पार्टी तो है। चंद दिनों पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लोगों से अपील की थी पंजाब की सभी 13 सीटें उनकी झोली में डाल दें, यानी आप पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने 7 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है, यानी सीटों को लेकर खटपट दिल्ली से लेकर पंजाब तक है। ये तो बात हुई सीटों पर अपने अपने दावे की। सीटों के अलावे चेहरे पर चिक चिक भी कम नहीं है। पटना में पोस्टर लगाकर जेडीयू ने नीतीश के चेहरे को खुल करके प्रमोट करना शुरू कर दिया है। जनता दल यू की मांग है श्री नीतीश कुमार जी को एनडीए का संयोजक बनाया जाए और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के रूप में उनको आगे बढ़ाया जाए। तो दूसरी ओर बैठक वाले दिन दिल्ली में सियासी मुलाकातों का भी खूब दौर चला। दिल्ली में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास पर ममता बनर्जी से मिलने शिवसेना यूटीवी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पहुंच गए। उद्धव ठाकरे ने भी गठबंधन का चेहरा घोषित करने की मांग की है, लेकिन उनकी इच्छा किसको चेहरा बनाने की है ये नहीं बताया। जैसे कि मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटर होता है, एक समन्वयक होता है, निमंत्रक कहते हैं। जरूरी नहीं कि वही चेहरा कल जाके नेतृत्व करेगा। जैसे जॉर्ज साहब थे, शरद यादव जी थे, वैसे कोई तो एक कोऑर्डिनेटर चाहिए। दिल्ली में इंडी अलायंस के बैठक वाले दिन दूसरी बैठक तमिलनाडु भवन में हुई। आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु भवन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन से मुलाकात की, यानी यहाँ भी सियासी गुणागणित सेट करने की कोशिश हुई। सवाल है कितने मतभेदों और इतने पीएम पद के दावेदारों वाले दलों का ये गठबंधन कितना दूर तक चल पाएगा, और अगर चल भी गया तो क्या मोदी का मुकाबला कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।